हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नोटसेट पीवाईक्यू इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद कंडीशन। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, कौन सी डिजीज को इंडिकेट करता है? एक एक्स्ट्रा फिंगर। ऑप्शन संख्या ए टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन संख्या बी एडवर्ड सिंड्रोम, ऑप्शन संख्या सी पटाउ सिंड्रोम, ऑप्शन संख्या डी डाउन सिंड्रोम। तो गाइस, टर्नर सिंड्रोम जो कि 46 नंबर क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी होती है, और एडवर्ड सिंड्रोम 18 नंबर क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी होती है। पटाउ सिंड्रोम जो कि 13 नंबर क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी होती है। डाउन सिंड्रोम 21 नंबर क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी होती है। तो गाइस, एक एक्स्ट्रा फिंगर हमें पटाउ सिंड्रोम वाले कंडीशन में देखने को मिलेगी, जो कि 13 नंबर क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी होती है, उसमें हम एक्स्ट्रा फिंगर देखने को मिलती है गाइस। सेकंड हम क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द यूज ऑफ डिवाइस गिवन द इमेज। ये इमेज है, इच कंडीशन इज ए विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये गाइस एम्बूबेग है और साथ में अटैच है रिग विथ मास्क। कौन सी कंडीशन में हम इसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे? ऑप्शन संख्या ए फेल्ड इंक्यूबेशन, ऑप्शन संख्या बी नॉन विगोरसली बेबी विथ मिकोनिक एस्पायरेशन सिंड्रोम वाले कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे, या ऑप्शन संख्या सी कंजेनाइटल डायफार्मेटिक्स हर्निया वाले कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे, या ऑप्शन संख्या डी बोथ बी एंड सी वाले ऑप्शन में दोनों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे। तो गाइस, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या ई सी। कंजेनाइटल डायफार्मेटिक्स हर्निया वाले कंडीशन में एम्बूबेग को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे। एम्बूबेग नहीं दिया जाएगा डायफार्मेटिक्स हर्निया वाले हर्निया वाले पेशेंट में। सेकेंड इमेज की हम बात करते हैं गाइस। एस्टिमेट द एज ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द पिक्चर्स शो द बिलो। ये गाइस एक बेबी का एक हैंड है, जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखना किस मंथ में अपीयर होगा गाइस? ऑप्शन संख्या ए 6 मंथ पर, ऑप्शन संख्या बी 8 मंथ पर, ऑप्शन संख्या सी 10th मंथ पर, ऑप्शन संख्या डी 12 मंथ पर। तो गाइस, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखना एक डेवलपमेंट ग्रास होता है, जो कि हमें 6 मंथ पे बेबी वाले में देखने को मिलता है। 6 एज या मंथ वाले बेबी में हमें देखने को मिलता है गाइस। तो सेकेंड हम क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ए चाइल्ड विथ ए वॉक विथ वन हैंड होल्ड हैंड्स। एक बेबी अपने पेरेंट्स का एक हाथ पकड़कर कब वॉकिंग करना स्टार्ट करता है? ऑप्शन संख्या ए 8 मंथ पर, ऑप्शन संख्या बी 9th मंथ पर देखने को मिलता है, ऑप्शन संख्या सी 11th मंथ पर देखने को मिलता है, ऑप्शन संख्या डी 18 मंथ पर देखने को मिलता है। तो गाइस, एक बेबी अपने पेरेंट्स का एक हाथ पकड़कर वॉकिंग करता है, वो हमें 11th मंथ पर देखने को मिलता है गाइस। वॉक विथ वन हैंड 11th मंथ पर देखने को मिलता है। सेकेंड हम क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मॉनिटर यूज इन द टेप। जैसा कि आप इमेज में देखने को मिलता है, ये टेप किस में मॉनिटर की जाती है? ऑप्शन क्या ए एसाइटिस वाले कंडीशन में, ऑप्शन क्या बी हाइट वाले कंडीशन में, ऑप्शन क्या सी न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करने के लिए, ऑप्शन क्या डी स्कल ग्रोथ चेक करने के लिए। तो गाइस, इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्या सी न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करने के लिए हमें यूज आती है गाइस। इस टेप का नाम है गाइस साकी टेप बोलते हैं गाइस। इसमें 3 कलर होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन कलर होते हैं गाइस।
ये न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करने के लिए बेबी में काम आता है गाइस। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिशिएट इन द पिक्चर्स बिलो। ये कौन सी टेक्निक को इंडिकेट करता है गाइस ये पिक्चर। ऑप्शन क्या ए असिस्ट फीडिंग को इंडिकेट करता है, ऑप्शन क्या बी ट्यूब फीडिंग को इंडिकेट करता है, ऑप्शन क्या सी इम्प्रॉपर फीडिंग टेक्निक को इंडिकेट करता है, या ऑप्शन क्या डी सप्लीमेंट्री सिकलिंग टेक्निक को इंडिकेट करता है। सप्लीमेंट्री सकिंग को इंडिकेट करता है, यह टेक्निक को इंडिकेट करता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन क्या डी सप्लीमेंट्री सकिंग टेक्निक को इंडिकेट करता है गाइस ये पिक्चर्स। ये हमारे कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं गाइस। आपको अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉर्थ एस्पिरेंट को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।